हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो कनेक्ट 1111। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज हमारी रीडिंग होगी ऑन द टॉपिक व्हाट आर योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। एंड इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स कम ऑन टू द रीडिंग। 20 से मैं गाइड कीजिएगा। व्हाट आर माय व्यूअर्स पर्सन थिंकिंग अबाउट देम। ओके, सो मैं यहाँ से आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी निकालूंगी, आपके कनेक्शन की। 6 कार्ड्स फॉर योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, ओके, फर्स्ट वी हैव अप्रैल। सो अप्रैल से मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके या आपके पार्टनर का या आपका बर्थडे अप्रैल में आता हो, या आप लोगों का कनेक्शन अप्रैल मंथ में बना हो। सो किसी के लिए मुझे यहाँ पर अप्रैल मंथ स्पेसिफिक नज़र आ रहा है। ओके, देन वी हैव इमेजिन। सो इस वक्त मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की वाइब्स आ रही हैं, इमेजिनेशन की वाइब्स आ रही हैं। मीन्स सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, योर पार्टनर इमेजिन यू इन वेदर बीइंग इन अ मोमेंट और व्हेन दे आर स्लीपिंग। देन वी हैव थिंकिंग। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं, दे थिंक अबाउट यू एंड दे थिंक सो डीपली। आई कैन फील दिस। देन वी हैव सरप्राइज। सो मे बी आप लोगों के लिए कोई सरप्राइज वेट कर रहा है, या वो आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिव सम सरप्राइज टू यू। ओके, देन वी हैव कॉल, टेक्स्ट। सो मे बी आपको वो कॉल या टेक्स्ट कर सरप्राइज करना चाहते हैं, या आपसे विजिट करके मिलना चाहते हैं, या कुछ सरप्राइज है, यहाँ पर कुछ मेजर चीज़ है। एंड वी हैव वेट। सो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ ये सरप्राइज आए, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। ओके, सो दीज वर योर ओवरऑल एनर्जी गाइज। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। वो आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे कॉल या टेक्स्ट भी करना चाहते हैं, बट यहाँ पर वेट भी है। सो लेट्स सी हमें कार्ड्स क्या बताते हैं। डिवाइन पीस में गाइड कीजिएगा। What are the person thinking about my viewers? Divine please हमें गाइड कीजिएगा। Okay, we have the creator. Okay, we have politics. Okay, okay, we have 2 cards. We have completion and beyond illusion. Okay, and please हमें गाइड कीजिएगा। What are my viewers person? Okay, we have nothingness. My viewers person thinking about them. We have conditioning. Okay, 3 cards of what you are feeling right now. 3 cards. Okay, we have 1 card. 2 more cards, spirit. 2 more cards. Okay, let's see first this card. We have schizophrenia. Okay, number 2.
2 more cards, Spirit. What are my viewers' feelings right now? What are they feeling? Are they stuck, or what are they feeling right now? Okay, we have understanding. One more card, Spirit. No, we'll take only one card. One more card, Spirit. What are my viewers feeling right now? What are they feeling right now? Okay, we have past lives. Okay. गाइज, यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में बताऊँ आपको, इफ़ आई टेल यू अबाउट द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, मुझे सिर्फ यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा इस वक्त जगलिंग चल रही है एंड दे आर थिंकिंग सो डीप। जो यहाँ से हमारे पास मैसेज आया था थिंकिंग का, वो इन कार्ड्स में रेजोनेट कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, कभी वो कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। लाइक दे आर नॉट फीलिंग लाइक स्टकिंग ऑन द वन थिंग, दे आर एक्सप्लोरिंग द वेज how they can think more. I feel like sometimes they are thinking about how good it was and how good it is, and really with the creator I feel you've created a lot of memories together and you still want to create it. This is your partner's feeling. They don't want to leave you. This is not a message here. It is a very specific message that they want to create new things with you. They want to explore you. This is a message over here. And we have the politics number 7 here. पॉलिटिक्स से एक मीनिंग ये भी है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर पॉलिटिक्स में हो। सो अगर ऐसा है तो जस्ट कमेंट मी बिलो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो पॉलिटिकल माइंड से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दे थिंक सो मच विद द पॉलिटिकल माइंड। मतलब वो सोचते सोचते बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं एंड दे थिंक बियॉन्ड इल्यूजन्स एज दिस कार्ड सेज। यहाँ पर इमेजिन का कार्ड था जो मुझे इस कार्ड को स्पेसिफाई कर रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन। दे थिंक सो डीप दैट दे जस्ट गो बियॉन्ड एवरीथिंग। इल्यूजन्स उनके दिमाग में इतने ज़्यादा बनते हैं, दे थिंक वो ऐसा सोच लेते हैं जो असली में भी नहीं है, वो भी सोच लेते हैं। वो कभी कभी उन्हें लगता है कि इट्स कंप्लीट एंड कभी कभी लगता है नो, it depends on him or her whether it is complete or not. सो ये रीडिंग आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है और ये सारे ही स्टार साइंस के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन है आपको उससे परेशान नहीं होना है, या आपके पार्टनर का जो भी साइन है उससे परेशान नहीं होना है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है देन डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर माई नेक्स्ट रीडिंग ऑल्सो। सो मैं कह रही थी कि कभी उन्हें लगता है कुछ, कभी वो कुछ सोचते हैं, कभी वो बियॉन्ड इल्यूजन चले जाते हैं बिल्कुल, और कभी कभी नथिंगनेस, कभी कभी वो कुछ नहीं सोचते, मीन्स वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते कभी कभी। दिस इज़ अ मैसेज ओवर हियर। और कभी कभी सोचते हैं कि यहाँ पर कंडीशन है, आप लोगों को आगे फर्दर मूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर कंडीशन है। एंड अगर मैं आपकी फीलिंग के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड है जो मुझे बताता है कि आपकी माइंड में भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ आप दो चीज़ों के बीच में स्टक हो गए हैं। मे बी शायद ये है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यू हैव टू वेट और व्हाट यू हैव टू डू। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करी है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा मेजर अंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पर कुछ मुझे ट्रस्ट इशूज़ भी नज़र आ रहे हैं, स्लाइटली ट्रस्ट इशूज़ हैं, बिकॉज आपने 100% दिया है अपना इस रिलेशन में एंड आपको ऐसा भी फील होता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बिकॉज मुझे यहाँ पर पास्ट लाइफ कार्ड प्रेजेंट है जो मुझे ये बता रहा है कि आपको फील होता है बहुत डीप कनेक्शन। एंड आई डोंट नो आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है या नहीं होता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड चले जाते हैं चीज़ों के एंड फिर चीज़ें आपके बीच ख़राब हो जाती हैं। बट यहाँ पर वेट का कार्ड है, मीन्स आपके लिए सरप्राइज़ भी है कुछ। अगर आप वेट करते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली सरप्राइज़
है डिवाइन की तरफ से, बट इट्स टोटली योर डिसीजन, योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। बट यहाँ पर हमारे पास वेट का कार्ड प्रेजेंट है। ओके, एक बार हम टैरो से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। नेक्स्ट एक्शन पता करते हैं उनका। ओके, वी हैव 2 cards. We have the Empress and Ace of Wands. Wow, these 2 cards are so beautiful. Ace of Wands हमें फ्रेश न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स बताता है। तो डेफिनेटली उनके दिमाग में तो है कि वो आपको कांटेक्ट करें, बिकॉज वो आपके साथ रिकनसाइल होना चाहते हैं, रिकनसिलिएशन के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, बिकॉज वो आपको एक ऐसी लेडी मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली हार्टेड लेडी, बहुत ब्यूटीफुल, चार्मिंग, ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट, हर फैक्टर में यू आर ब्यूटीफुल। एंड वो ऐसा भी समझते हैं कि आप यू आर ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, मीन्स आप जो भी चीज़ पे हाथ रख देंगे वो आपको ज़रूर मिल के रहेगी, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स फाइंड मोर। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। ओके, वी हैव द स्टार अगेन। आप उनकी विश हैं गाइज, वो आपको विश करते हैं, इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। वाओ, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून ओवर हियर। सो अगर यहाँ पर गाइज डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है, अगर डिवाइन की मर्जी होगी तो डेफिनेटली उनका कॉल या टेक्स्ट आ सकता है आपको। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज मुझे नेक्स्ट एक्शन में सब कुछ डिवाइनली गाइडेड नज़र आ रहा है, बिकॉज हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो हमें ये भी बताता है कि लक इज़ ऑन योर साइड। बट यहाँ पर 2 स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होगा, पहला। दूसरा, आपके हाथ में भी है सब कुछ। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो अगेन मुझे डिले बता रहा है, जो मुझे वेट बता रहा है। सारी चीज़ें डिवाइन की मर्ज़ी के हिसाब से हो सकती हैं। यहाँ पर कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है, सो आप लोगों को इस चीज़ के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज बुरा नहीं सोच रहे हैं, बट या दे आर कन्फ्यूज्ड, बिकॉज कभी वो कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना है और वेट करना पड़ रहा है आपको अल्टीमेटली। बट यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स प्रेजेंट है, जो मुझे एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, सॉलिड कमिटमेंट, फर्म ऑफर आपकी तरफ बता रहा है। लेट्स फाइंड आउट आपके साथ कौन से एंजल्स हैं, कौन से आर्क एंजल्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके लिए क्या मैसेज है उनकी तरफ से। हम एक बार वो पता करते हैं। मैसेज फॉर यू, डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन से आर्क एंजल्स का सपोर्ट है, क्या मैसेज है उनकी तरफ से। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिएगा कि मैं इंट्यूटिवली कार्ड निकालूंगी आपके लिए। ओके, वी हैव आर्कएंजल सैंडेल्फिन। सो मैं आपको इस कार्ड का मैसेज बता देती हूँ गाइज। योर लाइफ इज़ सो डायनेमिक, मीन्स आप लोग स्टिल नहीं रह सकते, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यू हैव टू मूव ऑलवेज, यू हैव टू मूव, यू डोंट हैव टू स्टॉप एंड वेट फॉर एनी पर्सन। आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और आप जहाँ पर भी जाएंगे, वेयर एवर यू विल गो इन योर लाइफ, आप वहाँ पर पॉजिटिवनेस, वाइब्रेंस, अपनी हर जगह बिखेर देंगे। लाइक यू विल स्प्रेड योर वाइब्रेंट एंड पॉजिटिवनेस अराउंड एवरीवन। आप लोग इतने केपेबल हैं, इतनी एनर्जी है आप लोगों में, यू आर फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी गाइज, एंड यू आर फुल ऑफ विगर। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा केपेबल हैं पॉजिटिवनेस, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल भी हैं, यू आर सो लॉयल, और आप लोग अपने ट्रू कलर्स किसी को दिखाने से घबराते नहीं हैं, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप जो रियल में हैं वही आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू हैव इन यू गाइज। दिस क्वालिटी इज़ वेरी रेयर नाउ डेज, बट यू हैव दिस क्वालिटी, यू शुड थैंक गॉड, और ऐसे ही रहना चाहिए आपको हमेशा जैसे आप हैं। यू डोंट हैव टू चेंज फॉर एनीबडी, बिकॉज आप जहाँ पर भी जाएंगे, वेयर एवर यू विल गो यू विल अट्रैक्ट जॉय इन योर लाइफ, हैप्पीनेस इन योर लाइफ, सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। एंड योर स्टोन फॉर यू इज़ पिकॉक कॉपर। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल एंड कितना कलरफुल स्टोन है ये, जस्ट लाइक यू।
आपके अंदर भी इतनी पॉजिटिवनेस, इतनी ब्यूटीफुलनेस और इतना ज़्यादा कलरफुल आपका नेचर है। आप खुद हैं, बिकॉज यू आर फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जी गाइज। आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बट आप लोगों को किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी फील नहीं करनी है अपने साथ, बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग एवरी थिंग इन योर लाइफ गाइज। आप लोग जो चाहें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप इतने केपेबल हैं। सो आप लोगों के लिए इस वक्त जो मैसेज आ रहा है वो ये है, आप ऐसी चीज़ें करिए, ऐसी चीज़ें ढूंढिए जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती हैं, जो आपकी लाइफ में जॉय लेकर आती हैं। तो आप लोगों को उन सोर्सेज से कनेक्ट करना है जो आपको पॉजिटिविटी लेकर आए आपकी लाइफ में, जॉय लेकर आए आपकी लाइफ में। और जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं ना, आपको उन सब सारी चीज़ों से हट जाना है। यू जस्ट हैव टू ब्लॉक दैट पाथ आउट देयर, ताकि आप वो सारी नेगेटिवनेस अपने अंदर से रिलीज़ कर पाएँ। सो अगर आपको कुछ भी रिलीज़ करना है, फर्स्ट यू हैव टू ब्लॉक दैट थिंग आउट। सो आप अपनी इनर रेडियंस से कनेक्ट कीजिए। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट टू योर इनर रेडियंस और अपनी लाइट को शाइन कीजिए। शाइन योर लाइट वेल कनेक्टिंग टू योर इनर रेडियंस गाइज। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू, जो मुझे पूरी रीडिंग में आप लोगों के लिए नज़र आया कि आप बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी है आप लोगों के अंदर। सो आप जो भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप वो अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यू आर दैट मच केपेबल। सो अगर आपको वेट करना है, आपको लगता है डेफिनेटली दिस कनेक्शन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर आपको लगता है दैट नो, यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बिकॉज इट्स योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो भी लगता है उसमें आपका डिवाइन साथ देंगे बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून प्रेजेंट है एंड आपके लिए बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आगे भी आएंगी। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इसको, एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिवाइन की तरफ से हीलिंग पहुँच पाए और डिवाइन के मैसेजेस उन तक कनेक्ट कर पाएँ। और इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।